राजधानी रायपुर से भाजपा के पर्यवेक्षक भानु प्रतापपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। पर्यवेक्षक और भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने INS 24/7 से खास बातचीत की। प्रत्याशी चयन के मापदंड पर कहा कि चुनाव कौन जीतेगा, एक प्रत्याशी के रूप में कार्यकर्ताओं की क्या पसंद है, ये मापदंड होंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत करके पार्टी की चुनावी समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। चुनाव समिति निर्णय कर संसदीय बोर्ड को नाम भेजेगी और अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड द्वारा ही लिया जाएगा। कांग्रेस की जीत के दावे पर कहा कि कांग्रेस ने चारों उपचुनाव में फेयर होकर चुनाव नहीं जीता। आरक्षण के मुद्दे पर धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है। साथ ही शिवरतन शर्मा ने कहा कि भूपेश कैबिनेट की OBC को 27% आरक्षण देने वाली बात तय करती है और बाद में कुणाल शुक्ला कोर्ट जाकर स्टे ले आता है। सरकार उसे कबीर शोध पीठ का अध्यक्ष बना देती है। जब अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण मिला तो KP खांडे ने इसके खिलाफ याचिका लगाई थी। इसके बाद में भी उसे अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस सरकार प्रभावित वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आरक्षण मुद्दा नहीं बने, इसलिए विशेष सत्र सरकार बुला रही है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा के पर्यवेक्षक आज भानु प्रतापपुर रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ है पर्यवेक्षक और विधायक शिवरतन शर्मा जी। सर, आप लोग भानु प्रताप पहुंच रहे हैं, आज प्रत्याशी चयन किया जाना है, क्या मापदंड रहेगा प्रत्याशी चयन को लेकर? देखिए, पहली प्राथमिकता रहेगी कि चुनाव कौन जीत सकता है। एक प्रत्याशी के रूप में कार्यकर्ताओं की पसंद क्या है, ये आज जा रहे हैं तो आज ही तय कर लिया जाएगा, पैनल लेकर आएंगे। अभी तक कितने दावेदार आ रहे हैं? अभी हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट पार्टी की चुनाव समिति के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रख देंगे और चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी। चुनाव समिति निर्णय करके दिल्ली संसदीय बोर्ड को भेजेगी, अंतिम निर्णय वो करेंगे। कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, उनका कहना है कि 4 उपचुनाव जीते हैं, 5वां भी जीतेंगे। इस बार भाजपा की कितनी तैयारी है? कांग्रेस ने 4 चुनाव जीता तो फेयर होकर चुनाव नहीं जीता। खैरागढ़ चुनाव जीतने के लिए उनको खैरागढ़ को जिला बनाने की, एक तहसील बनाने की, एक उप तहसील बनाने की और 2 कॉलेज खोजने की घोषणा करनी पड़ी। एक मरवाही का उन्होंने चुनाव जीता तो मरवाही का चुनाव जीतने के लिए उनको ऋचा जोगी और अमित जोगी का जातीय प्रमाण पत्र रद्द करना पड़ा। दंतेवाड़ा का उन्होंने चुनाव जीता तो आप उठा के देख लीजिए, पिछले 10 चुनाव में जिन क्षेत्रों में 3% और 5% पोलिंग होती थी, वहां 90 और 95% पोलिंग हुई। वो उनके चुनाव जीतने का कारण हुआ, वहां बोगस मतदान हुआ। ये सत्र बुलाने में क्या देरी हुई है? देखिए, ये सत्र वास्तव में आरक्षण के लिए बुला ही नहीं रहे। भानु प्रतापपुर का चुनाव है और भानु प्रतापपुर के चुनाव में आरक्षण इशू ना बने, इसलिए चुनाव के 3 दिन पहले सत्र बुला करके एक पास कराने की मानसिकता है विधानसभा से। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 17 सितंबर को डिसीजन आया और 17 सितंबर के बाद अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, 2.5 महीने बाद नहीं बुलाते। ये महीने भर के अंदर सत्र बुलाया जा सकता था। हमारे साथ भाजपा नेता और विधायक शिवरतन शर्मा, जिन्होंने कहा कि भानु प्रताप उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस ने जो है विधानसभा का विशेष सत्र आरक्षण के मुद्दे पर बुलाया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से लड़ा जाए तो इसमें जो उपचुनाव होंगे उसके नतीजे जो है वो भाजपा के पक्ष में आ सकते हैं। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर।